सभी को प्रणाम। प्रज्ञा पुराण की कथा आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम प्रज्ञा पुराण भाग 1 पढ़ रहे हैं। हर वीडियो में 3 छोटी कहानियाँ बताई जाएंगी। आज का जो पहली कहानी है वह है असामान्य संस्कारवान व्यक्ति। प्रज्ञा पुराण की इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको एक विवेकानंद जी के साथ हुए घटनाक्रम को बताना चाहती हूँ। विवेकानंद जी जा रहे थे तो पहले आपको पता है हवाई जहाज़ तो हुआ नहीं करते थे। पहले क्या होता था, पानी के जहाज़ होते थे। विवेकानंद जी बैठे थे, वहीं पर एक बहुत अमीर व्यक्ति सूटेड बूटेड बैठा था। वो अपने धन के अहंकार को व्यक्त कर रहा था। विवेकानंद जी ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करने जा रहे हो विदेश। उसने कहा कि मैं बीटेक करने जा रहा हूँ, वहाँ बीटेक करूँगा, उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो बोले फिर वहाँ से क्या करोगे। बोले वहाँ से मैं भारत आऊँगा। बोले फिर क्या करोगे। बोले मैं कोशिश आईसीएस का ट्राई करूँगा। जैसे अभी आईएएस होता है वैसे पहले आईसीएस होता था, गवर्नमेंट की उच्च जॉब। तो बोले मान लो तुमको वो आईसीएस मिल गया, तब तुम क्या करोगे। बोले फिर क्या, मैं अच्छी सी शादी करूँगा। तो बोले ठीक है, मान लो तुमने अच्छी शादी कर ली। बोले फिर क्या करोगे। बोले मैं घर खरीदूँगा। बोले अच्छा, मान लो तुमने घर भी बना लिया, फिर क्या करोगे। फिर बोले बच्चे होंगे, बच्चों को अच्छा अच्छा पहनाऊंगा खिलाऊंगा। बोले फिर क्या करोगे। फिर बोले ऐश की लाइफ जीऊंगा। बोले मान लो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, फिर क्या करोगे। बोले बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद मैं एक दिन रिटायर हो जाऊंगा। बोले फिर क्या, झल्लाते हुए उसने बोला फिर एक दिन मैं मर जाऊंगा। तो विवेकानंद जी ने कहा एक चीज़ बताओ, तुमने जो सारा अपना क्रम बताया कि तुम क्या क्या करोगे, तुम में और फिर पशु में क्या अंतर रह गया। मतलब तुम तो ऐसा हुआ ना कि पूंछ और सींग गायब कर दो तो 2 पैर का पशु जीवन, एक डिलक्स पशु जीवन तुमने बता दिया। बोले कैसे। बोले पशु क्या करते हैं, पैदा होते हैं। तुम अपने लिए जॉब करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, वो अपने अपने एरिया में एक्सपर्टीज तय करते हैं। तुम भी भोजन खरीद कर खाओगे, बनाकर खाओगे, वो भी अपना भोजन व्यवस्थित कर लेते हैं। पेड़, प्रजनन, शयन, इन सब के लिए तो पशु भी जीता है, वो भी अपना घोंसला बनाता है, तुम भी अपना बनाओगे। फिर तुम्हें क्या भगवान ने केवल इसीलिए पैदा किया है, इसीलिए इतनी बुद्धि विवेक दिया है कि तुम एक डिलक्स पशु जीवन जियो। तो उसने कहा कि फिर। बोले तुम्हें भगवान ने इतना सुंदर दिमाग दिया है, इतना सुंदर सोचने समझने की शक्ति दी है, क्या तुम केवल शरीर हो। अच्छा, अगर शरीर जिनके पास शरीर है, जब शरीर चला जाता है तो कभी सोचा है कि उसके अंदर से ऐसी क्या चीज चली जाती है। बोले कुछ तो होता है जो चला जाता है, बंदा मर जाता है, शायद उसको आत्मा कहते हैं। बोले तुम अपने शरीर के लिए जी रहे हो, मन के लिए जी रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी उस आत्मा के उद्धार की बात सोची। बोले उसको तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो उसी पर बात कर रहे हैं यहाँ प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव। असमान और संस्कारवान व्यक्ति कैसे होते हैं। सुखदेव जी थे, आप लोगों ने सुना होगा सुखदेव जी का नाम, जो व्यास जी के पुत्र थे। जैसे ही वो पैदा हुए वो चल पड़े संन्यास लेकर। उनके पिता ने कहा बेटा अभी तो तुम पैदा हुए हो, माता का दूध पियो, खेलो क्यों कूदो, थोड़ा संसार को एंजॉय करो, फिर तुम ले लेना संन्यास। तो सुखदेव जी ने कहा हे पिता, जब यह शरीर नष्ट ही होना है तो मैं इस शरीर के आमोद प्रमोद में संसार में क्यों डूबूं, क्यों मैं उस कीचड़ में जाऊं। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं जो शाश्वत आत्मा है, जो मुझे पूर्व जन्म के संस्कारों से अभी याद है, क्यों ना मैं उसके उद्धार के लिए आज अभी इसी वक्त से प्रयत्न करूं। मैं समय क्यों गवाऊं। तब व्यास जी ने कहा सही बात है। लोग तब संन्यास की बात सोचते हैं जब तक समय चूक जाता है। आप एक चीज बताइए, अर्जुन को गीता का ज्ञान कब दिया गया था, वृद्धावस्था में, संन्यास में, या युद्ध के मैदान में। अध्यात्म की आपको कब आवश्यकता है, जब आप युवा हैं, जब आप जॉब घर गृहस्थी में हैं, तब आपको सचमुच अध्यात्म की आवश्यकता है।
तभी आपको प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता है। जब मृत्यु सैया पर आप पहुंच गए हैं तब फिर ये सब इस ज्ञान का उपयोग आप कहाँ करेंगे। इसीलिए आज अभी यही समय है जागने का। इसी तरह कच्छ ने शुक्राचार्य के पास जाकर ज्ञान लिया और नचिकेता ने यमाचार्य के पास जाकर ज्ञान लिया। बचपन में ही ये लोग गए थे। मनु शतरूपा, भगवती पार्वती, काकभूषुंडी, ध्रुव और प्रहलाद, ये सभी बचपन से ही अपने आत्मोद्धार में लग गए। ऐसे ही एक कहानी नानक की भी बताई जाती है। नानक जी को सौदा लेके बोला गया उनके माता पिता ने कि जाओ सौदा बेच कर आओ। जब वो सौदा बेच रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 करते करते वो 13 गिनती पर पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि 13, सब कुछ 13 ही तो है, मेरा क्या है। बस 13 13 13 में वो अटक गए और उन्होंने सच्चे सौदे की तलाश में निकल पड़े और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ गए। और आपको सभी को पता है कि वो महान नानक जी बने। इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति क्या करता है? सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि अपने उस नश्वर शरीर को सजाने, धिजाने, खिलाने, पिलाने में व्यस्त रहता है जो वाहन है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि गाड़ी है, गाड़ी को तो सजाया जा रहा है लेकिन जो ड्राइवर चलाएगा उसको भूखा मारा जा रहा है। तो क्या बात बनेगी? इसी पर ऐसे ही एक बार मनु शतरूपा ने भी जब चर्चा की थी तो उनको एक कहानी बताई गई थी। संत ने बताया था कि एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई तो सब उसके कीमती सामान को बचाने में जुट गए, लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं रहा कि उसका सबसे कीमती चीज क्या है, उसका बच्चा। बच्चा किसी ने नहीं बचाया, बाकी सारे सामान निकाल के बाहर रख दिए। सबको ध्यान कब आया? जब सारे कीमती सामान बाहर आ गए, सांसारिक सामान। अब वो सेठ और सेठानी सिर पीट कर रोने लगे कि जो हमारा सच्चा उत्तराधिकारी था वो तो अब संसार में ही नहीं रहा। ऐसे ही हम नहीं करते हैं। जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो इस शरीर रूपी सराय में स्थित है, हम इसके ध्यान में इसको कीमती बनाने में लग गए हैं, लेकिन उस आत्मा का हमें कल्याण है, हमें ख्याल है नहीं। तो सेठ की तरह ही हाल हो रहा है। हम बेशकीमती सामान, सांसारिक वस्तु जुटा रहे हैं, लेकिन जो हमारा रियल उत्तराधिकारी, जो हमारी रियल नीड है, आत्म उत्थान, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इसीलिए तो सब भटक रहे हैं। यही होते हैं संसारी लोग। आगे का एक कथानक है जिसमें एक बार परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सब पर एक जैसे नियम क्यों नहीं लागू होते। तो इस पर एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गडेरिया था, वो सारी भेड़ों को लेकर जा रहा था, लेकिन एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद पर उठाकर लेकर जा रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो, किसी को गोद में बाकी सबको जमीन पर चला रहे हो। तो उस भेड़िए ने कहा भाई ये बच्चा है, भटक जाएगा, इसलिए मैं इसको गोद में उठाकर चल रहा हूँ। तो उसने कहा कि सभी नियम सब पर लागू नहीं होते। वैसे ही हम सभी मानव जितने भी विभिन्न स्तर में जी रहे हैं, सब पर एक नियम नहीं लग रहे हैं। किसी को उसके कर्मों के दंड तुरंत मिल रहे हैं, किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है। भगवान के यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान न्यायकारी परमात्मा है। जैसे एक जज है, अब जज का जो बच्चा है, मान लीजिए उसने कोई गलती कर दी, तो पिता के रूप में वो क्या करेगा? उसके लिए जुर्माना भरेगा, उसको बचाने का प्रयास भी करेगा। लेकिन जब मान लो वो जज है और उसी के कोर्ट में वो बच्चा पेशी के लिए लाया गया, तब वो पिता क्या करेगा? क्या वो पक्षपात कर सकता है? अगर वो न्यायकारी होगा तो नहीं, वो उसको दंड भी देगा। वैसे ही हमारा परमात्मा है, वो हमारा पिता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वह हमें दंड भी देने के लिए बाध्य होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्रज्ञा पुराण कथा में, इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।